आयशा, मुझे अब ये बताइए कि आप चूंकि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में भी सर्व कर चुकी हैं, आप मलिक रियाज की जो उनकी जो डीलिंग्स है, व्हीलिंग डीलिंग्स है, आपने बहुत कुछ लिखा है उसके ऊपर। ये वाला जो पर्टिकुलर केस है, आपको पता है इमरान खान जो है वो इसको रियाज ठेकेदार कहते थे इसने सबको काना कर दिया हुआ है, सियासतदानों को, ब्यूरोक्रेसी को, फौज को, फलाने को। खुद भी उसे उसी के हाथों फंस गए। ये बड़ी अजीबो गरीब बात है। क्या मलिक रियाज इतना ही पावरफुल आदमी है कि वो पकड़ के सारों को ही जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं? रजा, बुलाने का शुक्रिया। देखें, मेरे ख्याल में ये फंसे मलिक रियाज के हाथ नहीं, क्योंकि मलिक रियाज के साथ तो आपको याद रहे कि पिछले जो 1.5-2 साल थे उसमें आपकी इस्टेब्लिशमेंट उनसे बड़ी नाराज थी, क्योंकि ना सिर्फ के मलिक रियाज ने अल कादिर ट्रस्ट की जमीन दी थी, बल्कि ये था कि इनके जितने भी जलसे वलसे थे पीटीआई हम्म। के, उसको भी फाइनेंस किया था। तो सिर्फ ये नहीं था, और उसकी वजह से नाराजगी थी। कहा जाता था कि आए और आके बयान दें वगैरह। जो मुझे हैरत हुई है वो ये है कि इस केस में बिल्कुल जिसे कहते हैं दूध में मक्खी की तरह से निकाल देना, उस तरह मलिक रियाज का कोई तस्करा ही नहीं है, कोई जिक्र नहीं है। मेरे ख्याल में मरवाया मलिक रियाज से ज्यादा इनके अपने अकाउंटेबिलिटी जार जो थे शहजाद अकबर जो हैं उनके उस पे गर्दन पे जाता है, क्योंकि इन्होंने वो एग्रीमेंट किया था। जो सीरियस क्राइम्स ऑफिस है यूनाइटेड जी। किंगडम का, उनके साथ हुई थी। और उसमें इन्होंने कहा था, बेसिकली केसेस ये थे जी, जिसमें ये केस भी एक आया था मंजर आम पे इनके 190 मिलियन पाउंड का। वो ये था कि इन्होंने बहुत सारे 3-4 केसेस शहजाद अकबर जो थे उस वक्त इंचार्ज थे कि जरदारी और नवाज शरीफ वगैरह की फैमिली के सारे केसेस, उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी उन्होंने उनको तैनात किया था इस काम के लिए कि निकालो और इसको सजाएं दिलवाओ। वो तो हो नहीं सका, लेकिन इन्होंने 3-4 केसेस खुलवाए थे यूके में, जिसमें हुसैन शरीफ, नवाज शरीफ का भी केस था, हसन का भी था, और भी थे। अब वो मजे की बात यह है कि एक जो 190 मिलियन का जो केस था वो इत्तफाकन निकला था, जी। क्योंकि वो ढूंढ वो केस रहे थे, और वो पता चला कि इवन एवन फील्ड या बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं, वो पता चला कि वो बहुत सारी जो है वो रेज हुई हैं कुछ अपने पैसों से, बाकी उन्होंने बैंकों से पैसे कर्ज पे लिए थे। सो वो तो मामला सॉल्व हो गया, और वो उसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं हुआ। इस केस की अलबत्ता मनी लॉन्ड्रिंग निकल आई। जब ये मनी लॉन्ड्रिंग का निकला तो उसमें ये, क्योंकि शहजाद अकबर साहब जो हैं बड़े करीब उनके साथ भी काम करते हैं मलिक रियाज के साथ, तो इन्होंने फिर अपनी बचाने की भी अपने आप को कोशिश की, उनके पैसे को भी बचाने की कोशिश की। अब वो क्या अरेंजमेंट था, कैबिनेट में क्या अप्रूव हुआ, बहुत सारी स्टोरियां हैं कि जनाब वो निकले तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स सारे खत्म कर गए। ऐसी मेरे ख्याल में कोई बात नहीं, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं था, सिंपल था। अब जो सवाल उठता है वो ये है, जो कि मेरे ख्याल में सलमान अख्तर राजा ने जिसकी तरफ इशारा किया है, वो ये है कि फिर सीरियस जो क्राइम्स ऑफिस या फ्रॉड ऑफिस है यूके का, उसने कैसे अलाउ किया कि वो पैसे जो हैं वो रिवर्ट हो। अल मशरिक बैंक जो है उसमें जो अकाउंट्स हैं उनके, मलिक रियाज में के, वो पैसे बल्कि डायरेक्टली यूके गवर्नमेंट के बजाय उन अकाउंट्स में गए, और वापस वो फिर गए पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। इट जी। मींस कि ये भी इस केस आई। का भी इसका भी प्रूव नहीं हुआ था कि ये लॉन्डर्ड मनी है। तो ये कोई इधर थोड़ा सा झोल है, लेकिन मैं एक आखिरी बात करना चाह रही हूँ कि इस सारे चक्कर में फंसवाया इन्होंने था। दूसरी बात यह है कि जो मेरी नैब के कॉलीग से, पुराने कॉलीग से और अच्छे लोगों से, जो जिनकी पॉलिटिक्स जो है वो बिल्कुल किसी की तरफ नहीं है, तो वो कहते थे कि जी ये वाहिद केस है जो कि मुश्किल होगा इमरान खान के लिए। क्योंकि एक ऑफिस होल्डर जो है जब एक जमीन लेता है या किसी चीज की लेता है, और उसके साथ साथ एक बेनिफिट भी उनको दिया जा रहा था,
तो दिस इज ये मतलब कि ये एक सवालिया निशान इस केस पे बिल्कुल उठता है। उस वक्त तक बड़े जमानों तक यही मसला था कि मलिक रियाज का ये इंतजार कर रहे थे कि वो बयान दे। मलिक रियाज ने तो बयान नहीं दिया, लेकिन बाकी रिकॉर्ड्स वगैरह तो सारे मौजूद हैं कि अल कादिर ट्रस्ट की जमीन जो थी वो दी गई थी, और उसी वक्त दी गई थी जब जी। ये 190 मिलियन आया था वापस। देखिए आयशा, मैं बिल्कुल थैंक यू, आपने बहुत ज़बरदस्त नुकात उठाए हैं। और मैं भी थोड़ी सी आपकी खिदमत में और नाज़रीन की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। देखिए, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग फ्रेमवर्क्स जो हैं ये तकरीबन 20-25 साल से दुनिया इसके ऊपर बड़ी मेहनत से काम कर रही है। आपको पता है ग्लोबलाइजेशन से पहले तो ये जो टीटियाँ शिटियाँ होती थी उस वक्त तो कोई इतनी रोकथाम नहीं थी, पीरियड टेररिज्म वगैरह। 2001 9/11 के बाद इस रजीम में मजीद मजीद सख्ती की गई। और अब फिर ये तरीका ढूंढा गया कि किस तरह से इंटरनेशनल कॉपरेशन को बढ़ाया जाए। तो इसी वजह से बरतानिया में, यूएस में और यूरोप के दीगर ममालिक में अब ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रजीम्स जो हैं वो आ गई हैं कि भाई जहां पे उनको पैसे की सोर्स नहीं पता लगी। अब इतना 190 मिलियन पाउंड्स बहुत बड़ी रकम होती है, इवन इवन बाय द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, बाय वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स, किसी एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी टाइकून की। तो उन्होंने अब ये तरीका वो ये करते हैं कि उसको उस मुल्क की रियासत को लौटा दिया जाए। ये एक एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक एंटी करप्शन इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया था ओईसीडी के साथ, तो उसमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी है। लेकिन आपकी बात सही है कि इबाहम उसमें ये होता है कि अब इसका मोडालिटी क्या होगी, वो पैसे लौटाएंगे तो वो किस अकाउंट में जाएंगे, अब ये होस्ट गवर्नमेंट ने उसको तय करना होता है। यहाँ पे जैसे आपने कहा, और बात सही आपने कहा कि इधर होस्ट गवर्नमेंट के जो भी जोमा थे, उनकी अकाउंटेबिलिटी जार या कैबिनेट के मेंबर्स उन्होंने, और या और फिर पीछे जनरल फैज हमीद उस वक्त भी इसमें मुलविस थे टोटली। तो उन्होंने ये पकड़ के वो इसी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डाल दी, जो कि मेरे ख्याल से इमरान खान के लिए सबसे सीरियस केस बनता है। बाकी केसेस जैसे आपने कहा कि लॉयर्स का भी ये कहना था कि बहुत सीरियस है। मगर आप मुझे ये थोड़ा सा बताएं कि फ्रॉम एन एंटी करप्शन पॉइंट ऑफ व्यू आयशा, जो बरतानिया ने एक्शन लिया वो तो उन्होंने अपने जो भी रूल्स बनाए हैं, अगरचे बरतानिया पे बड़े इल्जामात लगते हैं। लेकिन आप आयशा मुझे ये बताइए कि ये एक बहुत बड़ी नफी नहीं थी कि इमरान खान का जो एंटी करप्शन पॉलिटिक्स थी 20 साल की, कि जी लूटी दौलत लाएंगे, पकड़ेंगे चोरों को, ये करेंगे वो करेंगे, ये उसकी टोटल नफी नहीं आपको दिखती? बिल्कुल रजा, लेकिन उससे पहले मैं जिस मुल्क में बैठी हुई हूँ, चलें थोड़ी सी उसकी भी तारीफ कर दें। हम्म। देखें, मलिक रियाज के केस में तो यूके गवर्नमेंट ने बेस्ड ऑन जजमेंट ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने मलिक रियाज और उनके बेटे अली रियाज दोनों का वीजा कैंसिल कर दिया। हम्म। हम्म। उसकी बिल्कुल। वजह से उनकी फैमिली यहाँ है, लेकिन वो बरतानिया नहीं आ सकते। और बड़ा सख्त फैसला दिया था ब्रिटिश कोर्ट ने कि जनाब ये करप्शन का पैसा है इनका, और इन्होंने जो लूट मार की, लेकिन वो बेस किया था इस 190 मिलियन पे नहीं, बल्कि वो जो सिंध में जमीनों का हो रहा था।